नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रम संस्कारात् भ्रांतिं भूयोऽपि गच्छति। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रमसंस्कारात् भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति। जानन् अपि आत्मनः तत्त्वं विविक्त भाव पूर्व विभ्रम संस्कार अंतिम भूयो अपि गच्छति। भूयः अपि गच्छति। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यद्यपि यह जीव भेद विज्ञान के अभ्यास से युक्त हो जाता है, लेकिन उसको भी जो है अपने स्वरूप से स्खलन कैसे हो जाता है, आखिर वह अपने स्वरूप से कैसे दूर हो जाता है। एक बार जान लिया, अभ्यास भी कर लिया, परंतु ऐसे अभ्यासी जीव भी जो है अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। सो उसे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे। जानन अपि आत्मनः तत्वम, आत्मनः तत्वम, आत्मा के तत्व को, हमारे आत्मा का जो स्वतत्व है उस स्वतत्व को जानन अपि, जानते हुए भी, और विविक्तम भावयन अपि, उस आत्मा को विविक्त माने सबसे भिन्न, सबसे एकांत, सबसे अलग जो है पृथक स्वरूप वाला, भावयन अपि, भावना करते हुए भी, है ना। ऐसे जीव जो आत्मा को जानते हैं तथा उसे विविक्त रूप में अर्थात सबसे पृथक स्वरूप वाला भावना भाते हैं, ऐसा भावना भाते हुए भी पूर्व विभ्रम संस्कारात, पूर्व काल के विभ्रम अर्थात विपरीत जो उनका भ्रम था एक तरह से, अर्थात अज्ञान जो था, उसके संस्कारात माने संस्कार पड़े होने से, भूयो अपि, फिर से बारी बारी से, भ्रांतिम गच्छति, भ्रांति को प्राप्त हो जाते हैं। ये उसके बारे में कहा कि एक बार मुनि पद धारण कर लिया, सम्यक दृष्टि हो गया, ज्ञानी सम्यक चारित्री हो गया, फिर भी वापस मिथ्यात्व में क्यों आ जाता है। तो उत्तर कहा महाराज ने, अध्यात्म की भाषा में जवाब दिया, पूर्व विभ्रम संस्कारात, पूर्व काल में जो अज्ञान का संस्कार आत्मा में पड़ा हुआ था वह जब उपस्थित हो जाता है तो मनुष्य जीव पुनः भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। ये भी इसमें कर्म बलि भी जो है अपना कार्य करता ही करता है ना। आगम की भाषा में कहेंगे तो वहां पर मिथ्यात्व का उदय आ गया, या कि जो 4 प्रकार की कषाय और 3 प्रकार के उसमें जो दर्शन मोहनी की प्रकृतियां हैं उसके निमित्त से, या कि चारित्र मोहनी की प्रकृतियों के निमित्त से जब उदय आया उसके अनंतानुबंध इत्यादि कषायों का, तो उसके माध्यम से वह जीव नीचे के स्थानों पर आ गया, नीचे की भूमिका में आ गया, इस वजह से वह वापस आत्मा से दूर हो गया। और अध्यात्म की भाषा में यहाँ बता ही दिया कि पूर्व काल में जो उसके अज्ञान के संस्कार थे, जिन संस्कारों के कारण वह देह को ही आत्मा मान रहा था, वे संस्कार पुनः आ जाते हैं। ऐसे अनेक निमित्त होते हैं जिससे पूर्व के संस्कार जागृत हो जाते हैं, और उन्हें देखते ही वह जीव वापस अपने आप को उसी रूप में ग्रहण करने लगता है
और भैया जी सम्यक दर्शन होने पर छूट भी जाता है जी, सम्यक दर्शन होने के बाद छूट भी जाता है। बिल्कुल छूटता है। दर्शन है, उसके अतिरिक्त जो भी सम्यक दर्शन होगा वह छूट सकता भैया जी हमने प्रमाण सागर महाराज जी से पढ़ाए थे 266 सागर तक एक कॉन्टिन्यूअस सम्यक दर्शन रहने के बाद भी जीव मिथ्यात्व में आ जाता है। है। हाँ सर, 266 सागर तक। जी जी बिल्कुल। जो उसका क्षय श्रमिक का उत्कृष्ट काल है शायद ये उतना तक शायब जाकर, शमिक जी जी शायब उसके शमिक सम्यक दर्शन में भी जीव 266 सागर तक लगातार रहकर और फिर मिथ्यात्व में वापस आ सकता है। में मतलब आएगा शायब जाएगा। शमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल जो बताया था वो 266 सागर बताया था कि उतने हाँ, काल तक रह के भी जीव मिथ्यात्व में वापस आ जाता है। आ सकता है। तो ये जीव की अपनी परिणति है, तो 33 संस्कारों का अपना 33 सागर का रहता क्या? 33 सागर तो दीदी शायक सम्यक दर्शन का होता है ना, 66 सागर होता है शायब शमिक सम्यक दर्शन का काल। दो अच्छा, तो कैसे आप मतलब इसमें 33 वही तो 33 उसमें सागर में सर्वार्थ सिद्धि में जाके वो तो नहीं, सर्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि सिद्धि में जाने वाला जीव तो वापस नहीं आएगा, वो मिथ्यात्व में वो वापस तो नहीं मोक्ष आएगा, जाएगा, वो तो वो मोक्ष तो अगले जाएगा वक्त ही। से मोक्ष जाएगा। ठीक बात। ये जब हाँ, तो फिर हम प्रमाण समझ में सागर आ जी रहा ने 66 सागर। ये मैं आपको एकदम से समझा नहीं पाऊंगी, ये जब महाराज जी तत्वार्थ सूत्र का 8वां सूत्र तत्वार्थ सिद्धि में पढ़वा रहे थे, सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ाया उन्होंने हमें जब तो उसकी वाचना में उन्होंने ये चीज बताई थी। पंडित जी इसमें को बोलने दो ना। हमें ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ कम 66 सागर होना चाहिए, 266 सागर नहीं होंगे शायद। 266 सागर से कुछ हम हो सकता है, लेकिन 266 सागर महाराज जी ने एक्सप्लेन किया था कि इतने अच्छा, समय तक रहकर भी जीव वापस क्योंकि आ सकता मैक्सिमम है। जो आयु है वो 33 सागर की है, तो लगातार 4 बार कैसे उसको घटित कर। 2 का क्या मतलब है? उसका मैं या तो मैं कल देखती हूँ अपने नोट्स में, कहीं अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ भैया जी। तो हम भी उस पर देखेंगे और तब बताएंगे, क्योंकि अभी हमको भी रिकॉल नहीं हो रहा एकदम से, तो काफी समय हो गया विषय पढ़े। क्योंकि जो ग्रेवेक्स ऊपर जाता है तो वो तो सम्यक दृष्टि रहता है। नहीं, वो तो अलग मैटर हो गया, दृष्टि वो अलग मैटर हो गया। उनका कहने का भाव ये है कि सम्यक दर्शन इतना लंबे टाइम तक रह गया, इतने दीर्घ काल तक उसको अभ्यास हो गया, फिर भी वह छूट उसके करके बाद छूट मिथ्यात्व में आ सकता जाता है। तो ये यही बताया था महाराज जी ने विचित्रता है, कि बिल्कुल इतने समय लंबे समय अभ्यास के बाद भी छूट जाता है। छूट सकता है, और छूटेगा ही। उसका जो उत्कर्ष काल है उसके बाद तो नियम से छूटेगा, छूट सकता है, क्योंकि उसमें उस उत्कृष्ट वो काल पढ़ा रहे थे ना, जब काल का द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उसमें वो आता है ना 8वें सूत्र में, तत्पाद सूत्र के पहले अध्याय के 8वें सूत्र का विवेचन कर रहे थे, तब उसमें उन्होंने जब जिस जिस चीज की उत्कृष्ट स्थिति बताई थी तो उसमें ये बताया था। हाँ हाँ, अवश्य ही हम भी उसको देख करके आपको कर देंगे क्लियर और इसको बता देंगे। अस्तु, आइए इसका पद्यानुवाद पढ़ें। शुद्धात्मिको सुबुध यद्यपि जानता है, ध्याता उसे अलस्य को तज देखता है। मिथ्यात्व का उदय यदि हाय होता, ध्यान शीघ्र नश्यता वह भ्रष्ट होता। अंतिम पद जो है भ्रष्ट नहीं भ्रष्ट है, भ्रष्ट शब्द का उच्चारण नहीं होगा। भ्रष्ट, ठीक, भ्रष्ट, ठीक है। यद्यपि वह जीव शुद्धात्मा को जानता है, उसे ध्यान करता है, आलस्य को त्याग करके उसको देखता है, फिर भी अहो जैसे ही मिथ्यात्व का उदय होगा सो वह ध्यान नष्ट हो जाएगा और वह जीव अपने सम्यक दर्शन से भ्रष्ट माने पतित हो जाएगा, अर्थात वहां से सम्यक दर्शन उसका छूट जाएगा। अस्तु, पर भैया जी विरले जीव होते होंगे जिनको कि विपरीत संस्कारों से जो विचलित नहीं होते, जनरली तो विचलित हो जाते होंगे। हाँ, बहुत कम जीव हैं, या तो शायक सम्यक दृष्टि होंगे या फिर जो सामान्य से अध्यात्म की आप बात कर रहे हैं, तो बिरले ही होते हैं जो कि एक बार पाने के बाद कंटिन्यूस पर बने रहते हैं, है ना। और लोक में भी पंचम काल कहावत है, में तो संभव ही नहीं है शायद।
सफल होना आसान है लेकिन सफल बने रहना कठिन है। ऐसे ही यहाँ पर भी मान के चले, क्योंकि निमित्त पग पग पर ऐसे बने हुए हैं कि कोई न कोई ऐसा उदय में आएगा तो अवश्य ही वह छूट सकता। अस्तु। चूंकि भेद विज्ञान रूपी तलवार के द्वारा मोह उत्पादक अध्यवसान रुक जाते हैं, है ना। अध्यवसान माने ज्ञान, मोह को उत्पन्न करने वाला जो ज्ञान है वह उस समय रुक जाता है, वैसी प्रक्रिया उसकी रुक जाती है। इसलिए विभ्रम के हेतुभूत संसार के कारण इन मोह पैदा करने वाले भावों के रुकने से ही भेद विज्ञानियों को भ्रांति रहित अवस्था होती है। फिर भी सम्यक ज्ञान से आत्मा का स्वरूप जानते हुए पर द्रव्यों से सर्वथा भिन्न भाते हुए भी फिर से देह, भोग और इंद्रियों के विषयों में प्रीति उत्पन्न होती है। इस भ्रांति का कारण है पूर्व के विभ्रम वाले संस्कार। यहाँ पर श्लोक नंबर 11 में स्वपराध्यवसायेन, ये जो हमने पढ़ा, वहां कहा हुआ विभ्रम और उससे उत्पन्न हुआ अविद्याभ्यास संस्कार ही, ये जो आया 37वें श्लोक में, वह संस्कार जो कहा गया था वहां पर, है ना, पूर्व विभ्रम वाला और उसके अतिरिक्त अविद्याभ्यास संस्कार ही, ये दोनों ही यहाँ पर पूर्व विभ्रम संस्कारात इस पद से कहा गया है ना। यहाँ जो आचार्य महाराज ने पूर्व विभ्रम संस्कारात को ग्रहण किया है, तो वो वहां पर कह आए हैं पहले कि इस जीव के साथ में पूर्व का अभ्यास या संस्कार भी कार्य करते हैं। पहले आचरण किए गए विपरीत संस्कारों से वे ही विचलित होते हैं जो आत्म तत्व की धारणा से बाहर होते हैं। समाधि के लिए धारणा बनाई जाती है, समाधि ही भेद विज्ञान का अंतिम फल है। तो जैसे धारणा छूटेगी आत्म तत्व के प्रति और वह व्यक्ति विपरीत संस्कारों से विस्तृत हो जाएगा। श्री कार्तिकेयन उपेक्षा जी में भी कहा है, वहां गाथा आई है, विरलाणि सुनहि तच्चम विरला जानन्ति तच्च दो तच्चम विरला भावहि तच्चम विरलाणम धारणा होदी। विरले जीव ही तत्व को सुनते हैं और वस्तुतः तत्व को जान विरले होते हैं। विरले ही तत्व की भावना करते हैं और विरले पुरुषों की ही धारणा बनती है। इसलिए धारणा के हेतु के लिए प्रयास करना चाहिए। धारणा कैसे बनेगी? बार बार शुद्ध आत्मा की भावना करनी चाहिए, तब हमारे मन में धारणा बनेगी कि मैं कौन हूं, मैं एक शुद्ध ज्ञान का पिंड आत्मा हूं। आचार्य कह रहे हैं, मुनिश्री कह रहे हैं, अरसमरूवम गंधम, ये जो समय सार जी की गाथाएं है ना। हाँ बोलिए, आप बोलिए पूरा। अरसमरूवम अब्बसन चेतना गुणमसद्दम जान मदट्टि संस्थान। बहुत बढ़िया, ठीक है। इस गाथा को मुख्य बनाकर अन्य भी गाथा का पाठ और जप करना चाहिए। यह मेरे श्री गुरु का अनुभव है। किसका अनुभव है, कौन बताएंगे? श्री गुरु कौन है? आचार्य जी का। हाँ, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। नहीं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए ठीक है। यहाँ पे प्रणय में सागर जी महाराज लिख रहे हैं, तो उनके गुरु का नाम तो विद्यासागर जी है। मैंने वो गाथा के उससे की। ये मेरे गुरु का अनुभव है कि हमें इन गाथाओं को बना करके, आधार बना करके और पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, ठीक है। इसलिए संघ में जो है अनेक मुनिराजों को, प्राय पूरे संघ को जो है समय सार जी की ये गाथाएं, प्रवचन सार जी की गाथाएं कंठस्थ रहती हैं। और आचार्य श्री ने भी जो है एक विशेष गाथाओं का संकलन करके जो है और एक पुस्तक उस समय की थी तैयार, उसका नाम है कुंद कुंद का कुंदन। उसमें समय सार आचार्य श्री की 100 गाथाएं हैं उसमें। जी जी है ना, वो बहुत ही बढ़िया, उसमें तो बढ़िया स्पेशल गाथाएं हैं सारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी गाथाएं उसमें खास गाथाएं इकट्ठी। हाँ, नारद जी ने पढ़ाया था वो ग्रंथ कुंद कुंद का कुंदन। सानन्य संस्थान में भी वो पढ़ाया जाता है। हाँ, संजीव गोदा, वो संजीव भैया ने, क्या नाम है, संजीव, उन्होंने भी पढ़ाया। हाँ जी जी, संजीव भैया जी ने। अस्तु।
आइए आगे बढ़ते हैं। भैया जी, हाँ, तो उसे जो पूर्व संस्कार का वो बताया है, पूर्व संस्कार का मतलब है अनादिकाल से यह आत्मा इस शरीर को ही तो अपना मानता आया है, शरीर को ही ममत्व रूप। हाँ बोलिए, आप पूछिए क्या कह रहे हैं। बाकी लोगों से निवेदन है, प्लीज अनम्यूट ना करें, बहुत डिस्टर्ब होता है। जो पूछ रहे हैं सरोज जी आप पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए प्लीज। हाँ भैया जी, हम ये पूछ रहे थे कि ये जो पूर्व संस्कार वाली बात है, तो इसी जन्म में पूर्व संस्कार वाली है कि पिछले जन्मों का और ले रहे नहीं हैं नहीं, उसमें? पिछले जन्मों का भी, अनादिकाल से जो बने हुए हैं आत्मा पे संस्कार, उनकी बात की जाएगी। जी क्योंकि जी एक भैया। जन्म के जो संस्कार हैं उस पर तो कदाचित हम कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु पूर्व काल के जो संस्कार हैं उस पर हमारा वश नहीं होता है, और उनको तो हमें बदलना ही पड़ता है, मतलब वो जो है भोगना ही पड़ता जी भैया जी। है। अस्तु, पद्य क्रमांक 46। अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यं चेतनं ततः क्वरुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यं चेतनं ततः करुष्यामि कतुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। अचेतन भवाम्यतः। अचेतन इदं दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थः अहम भवाम यतः। या अतः क्या आएगा पता नहीं। भवामी अतः, भवामी प्लस अतः। जी भैया अस्तु, जी। अचेतनम इदं दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः। इदं दृश्यम, ये जो दिखने वाला जगत है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सब कैसा है? अचेतनम, अचेतन है, इसमें चेतना नहीं होती। हम जिसको भी देख पा रहे हैं, पुस्तक है अथवा कोई भी चीज हमारे सामने है, मंदिर है, भवन है, पेड़ पौधे हैं, हमारा अपना शरीर है, ये सब अचेतन है। अतः ततः, उसी प्रकार या इसीलिए, चेतनम अदृश्यम, हमारा जो चेतन है या जो अदृश्य है, जो हमें दिखाई न देने वाला, वह कैसी है? चेतना है। तो चेतना अदृश्यम अर्थात, अच्छा सॉरी, तथा को बाद में जोड़ेंगे, क्षमा चाहता हूँ। इदम दृश्यम अर्थात ये दिखने वाला वस्तु जगत अचेतनम, अचेतन है। और चेतनम, चेतन कैसा है? अदृश्यम, माने दिखाई नहीं देता। ततः, इसलिए, क्व दुष्यामी, मैं किस पर रोष करूं, मैं किस विषय में अथवा किस वस्तु पर रुष्ट होता हूं। अरे, मैं सामने जो दिख रहा है वो तो अचेतन है, उस पर रोष करने का फायदा क्या? और अगर मैं चेतन पर रोष करना चाहता हूं तो चेतन तो दिखता ही नहीं, उस पर रोष करके भी क्या करूंगा? अतः रोष नहीं करना। इसी प्रकार क्व तुष्यामी, मैं किस पर संतुष्ट हूं, किस पर प्रसन्न हूं, अर्थात किसके प्रति राग करूं। अगर मैं सामने दिखने वाली वस्तु से राग करता हूं तो वो तो अचेतन है, अचेतन से भला क्या राग कर। और चेतन से राग की बात करूं तो चेतन दिखता ही नहीं, उसमें कैसा राग होगा? राग तो उसमें होगा जो दिखता है। इस प्रकार अहम, मैं, मध्यस्थः भवामी अतः, अतः माने इसलिए, अहम मध्यस्थः भवामी, मैं मध्यस्थ होता हूँ, ऐसा हमें चिंतन करना है। इसलिए गाथा में बता दिया आचार्य महाराज ने कि कितना भी बड़ा साधक हो, वह भी संस्कारों के वशीभूत होकर के कदाचित भ्रष्ट हो सकता है। तो उससे बचने का उपाय यहाँ बता रहे हैं कि देखो भाई, ये सोचो कि सामने जो वस्तु दिख रही है वो तो अचेतन है। अब अचेतन के प्रति मैं क्या राग करूं या क्या द्वेष करूं, क्योंकि वह तो मेरे जैसा है ही नहीं, और उस पर राग द्वेष करने से कोई फायदा भी नहीं है। अचेतन वस्तु को अगर आप कुछ करेंगे तो उससे उसको कुछ होगा कि आपको कुछ होगा? मान लीजिए क्रोध में आकर के आपने दीवार को मार दिया, अचेतन है दीवार, तो उससे दीवार की कोई हानि नहीं होने वाली। तो ये अचेतन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा,
आपका कुछ अवश्य बिगड़ता है। इसी प्रकार से आज जो चेतन है उस पर रोष करना चाहूं तो वह दिखता नहीं है, अतः राग द्वेष करने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, आइए देखें पद्यानुवाद में क्या कह रहे हैं, बोलिए नमिता जी। हाँ भैया जी। काया अचेतन निकेतन दृश्यमान, दुर्गंध धाम परमेशण नश्यमान। तो राग तोष किस में मम हो महात्मा, मध्यस्थ हूँ इसलिए अब चेतनात्मा। जब चेतनात्मा, ठीक है, अब वहां नहीं लिखा। अस्तु, इसी प्रकार से यहाँ पर भी बड़ा अच्छा सूत्र मिल रहा हम लोगों को। मुनियों को तो है ही ये, हम लोगों के लिए भी उपयोगी है। जो हम कषाय इत्यादि करते हैं तो वह कषाय भाव में ये बड़ा कषाय भावों से विरक्त होने में या उसको कंट्रोल करने में ये जो गाथा है या जो श्लोक है ये बहुत ही उपयोगी है। इसे हमेशा याद करना चाहिए, नोट करना चाहिए और इसके भावों को अपने सामने लाने का प्रयास करना चाहिए कि देखो ये संसार तो अदृश्य जो दिखाई देता है वो तो अचेतन है, इस पर रोष करने का फायदा नहीं अथवा इसमें प्रसन्न होने की कोई बात नहीं। और जिसके प्रति मैं अगर जो चेतन है उसको मैं रुष्ट करना चाहूँ या उसको तुष्ट करना चाहूँ तो वह तो दिखता ही नहीं, अतः मैं मध्यस्थ ही हो सकता हूँ और हमें मध्यस्थ ही होना चाहिए। अच्छी गाथा है भैया जी ये वाली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा उत्तर यहाँ पर दिया। अब इसके विषय में व्याख्यान थोड़ा बड़ा है, चलिए पढ़ते हैं इसको। इंद्रियों से अदृश्य धर्म अधर्म आकाश काल ये द्रव्य तो भ्रांति के लिए समर्थ नहीं है। शुद्ध परमाणु भी भ्रांति के लिए समर्थ नहीं है। इवन सर्व समर्थ सिद्ध भी भ्रांति के लिए समर्थ नहीं है। कर्म से घिरे हुए इन जीवों को इंद्रिय गोचर जो कुछ भी प्रत्यक्ष है वो सब अचेतन है। अशुद्ध पदार्थ चाहे वह जीव हो या अजीव, वे ही रोष या तोष के लिए कारण होते हैं। वो कैसे, सो बता रहे हैं, वो इस प्रकार है। कभी एक जीव शत्रु होने से क्रोध के लिए कारण बन जाता है ना। सामने कोई हमारा मान लीजिए शत्रु है तो उसको देख के क्रोध आ जाएगा। कभी एक जीव मित्र होने से संतोष के लिए कारण हो जाता है। कभी अजीव पदार्थ मन को अच्छा नहीं लगने से रोष का हेतु बन जाता है और कभी अजीव पदार्थ मन को अच्छा लगने से संतोष का कारण बन जाता है। कभी बहुत से जीव जब एक साथ विरोध करते हैं तो रोष का हेतु बन जाते हैं और कभी बहुत से जीव जब मिलकर एक साथ सम्मान देते हैं तो वे ही संतुष्टि के निमित्त बन जाते हैं। कभी अजीव पदार्थ बहुत सारे, एक और यहाँ बहुविध इत्यादि बता रहे हैं, कभी अजीव बहुत पदार्थ क्रोध के हेतु बन जाते हैं, है ना। बहुत सारे अजीव है उनको देख करके क्रोध आ सकता है, क्योंकि शत्रु नहीं मिलने पर उसका घर ही जला दिया जाता है, ऐसा देखा जाता है ना। मान लीजिए शत्रु को नष्ट करने गए और शत्रु वहां नहीं था तो गुस्से में आकर के क्या करते हैं लोग, उसके घर को जला देते हैं। तो उन सभी पदार्थों के प्रति क्रोध उत्पन्न, जितने उसके घर में वस्तुएं थी उनके प्रति क्रोध उसका आ गया। कभी बहुत से अजीव पदार्थ संतुष्टि के निमित्त हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित जीव को मोदक शीतल जल आदि से आह्लाद उत्पन्न होता है ना। सामने भोज्य पदार्थ रखे हैं बहुत सारे, उन्हें देखकर प्रसन्नता हो जाती है। कभी एक जीव और एक अजीव पदार्थ मिलकर भी क्रोध के हेतु होते हैं, जैसे शस्त्र सहित शत्रु, है ना। शस्त्र हो गया अजीव और शत्रु हो गया जीव, और दोनों को मिलकर के हम एक साथ देखने पर क्रोध आ सकता है। कभी एक जीव या अनेक अजीव क्रोध के कारण हो जाते हैं, जैसे शत्रु सहित उसके घर में आग लगा दी जाती है। इसी प्रकार कभी एक जीव और अजीव वस्तु संतुष्टि का कारण बनती है, जैसे हार सहित मित्र की तरह। कोई मित्र है, उसके गले में बड़ा सुंदर सा हार है, तो देखते ही हमें प्रसन्नता होती कि देखो कितना अच्छा लग रहा है। कभी एक जीव बहुत से अजीव संतुष्टि के कारण बनते हैं, जैसे मित्र की मिठाई की दुकान की तरह। मित्र को देख करके प्रसन्नता है, साथ में बहुत सारी मिठाइयां हैं, वो अजीव। कभी बहुत से जीव और एक अजीव, विपरीत बता रहे हैं, ये क्रोध का हेतु बनता है जब बहुत से लुटेरों के बीच अपना हार पहुंच जाता है।
तो उससे हमें बड़ा क्रोध आता है। कभी बहुत से जीव और एक अजीब संतोष का निमित्त बनता है जब समूह के बीच में से हार पहनाया जाता है। कभी बहुत से जीव और बहुत से अजीब दोनों मिलकर जो है रोष के कारण बन जाते हैं, जैसे शस्त्र सहित शत्रु की सेना। तो कभी बहुत से जीव और बहुत से अजीब संतोष के कारण बनते हैं जब मित्रों के समूह में अपना इष्ट भोजन होता है। इत्यादि अनेक विकल्प जो नेत्र के विषय भूत होते हैं वे सब अचेतन हैं तथा उपचरित असद्भूत नए के विषय होते हैं ना। ये सब उपचार से हैं, हमारे तो है नहीं, लेकिन हम इसको अपना मान बैठे हुए हैं, इनको हम अलग कर सकते हैं। ऐसा शुद्ध निश्चय नए से जो चेतन पदार्थ है वो इंद्रिय गोचर नहीं होता। इस कारण से मैं कहाँ राग और कहाँ संतोष प्राप्त करूं, अतः मध्यस्थ होता हूं। दिखाई देने वाला यह संसार अनंत रूप से फैला हुआ है, वह सब अचेतन है, इसलिए उसमें रोष तोष करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, इसलिए भी मध्यस्थ होता हूँ। क्योंकि कहाँ तक रोष करूंगा, अगर हम रोष करने भी बैठे तो संसार तो अनंत है और सबको प्रसन्न करने या सभी प्रकार के सुखों का भोग करने बैठे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार अनंत है। अतः हमें मध्यस्थ होने में ही लाभ है, ये कहने का भाव है। और मध्यस्थ भाव ही जो है हमारे जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। अस्तु, इतना रखते हैं। आइए अब हम दिन